Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, why is mitosis called equational division? Give the occurrence of mitosis. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल डिवीजन, और इस सेल डिवीजन में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे माइटोसिस की। तो माइटोसिस जो है वो इस तरह की डिवीजन है जो कि डिप्लॉयड और हेप्लॉयड दोनों टाइप के सेल्स में हो सकती है। सो डिप्लॉयड या हेप्लॉयड दोनों टाइप के सेल्स में हो सकती है। तो एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं, ये एक डिप्लॉयड सेल है। जब इसमें माइटोसिस होती है तो पहले इंटरफेज और उसके बाद एम फेज में एंटर करता है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है, और बनते हैं दो डॉटर सेल्स। ये दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ डीएनए है और साथ में क्रोमोसोमल मटेरियल है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल जिससे ये अराइज हुआ है उसके बराबर होता है। सिमिलरली अगर ये हेप्लॉइड सेल है, उसके अंदर हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब सिंगल सेट होगा। तो इसमें भी जो डॉटर सेल्स हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डॉटर सेल्स है वो बेसिकली क्लोन्स है पेरेंट सेल के। तो यहाँ पे पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वेल एज अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम। सो अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो सेम एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर आल्सो सेम, जिसकी वजह से इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और ये जो माइटोसिस की सेल डिवीजन है, ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड रिपेयर का प्रोसेस करती है। सो हमारे जो ओल्ड सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का है, तो 120 डेज के बाद इन सेल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जो हमारे बोन मैरो के सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और नए आरबीसीज बनाएंगे। तो अक्रेंस ऑफ माइटोसिस हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के इनफैक्ट सभी सेल्स के अंदर जो माइटोसिस होती है, इंक्लूडिंग द जर्म सेल्स, उनको भी नंबर इंक्रीज करना है। तो वहां पे माइटोसिस और मियोसिस दोनों होती है, लेकिन इन जनरल पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड रिपेयर के प्रोसेस को टेकअप करने के लिए माइटोसिस होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।